मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल इस्लामाबाद में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आती थी, आज इसके ऊपर नंबर स्कोर करने की कोशिश की, पॉइंट स्कोर करने की कि ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए बुरा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप दोस्तों ने पिछली दफा एक सवाल किया था मेरे से, एक तो उसका जवाब लेके आया हूं। आपने सहाफियों के लिए एक डिमांड की थी, आज उसका मैं जवाब भी लेके आया हूं, वो आपको बाद में देता हूं। खुशखबरी आपके लिए, पहले ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली है ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली। कहा जा रहा है कि ये एनवायरनमेंट से इसको कोई नुकसान है, ये तो प्रोजेक्ट बनाया ही एनवायरनमेंट के लिए गया है। क्योंकि अगर रिवर रावी नहीं बनाया जाता, ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाता, तो आप ये जहन में रखिए कि लाहौर ने तो फैलना है। क्या आपको नहीं पता कि लाहौर कसूर तक फैल चुका हुआ है? आपको नहीं पता कि लाहौर शेखुपुरा तक फैल चुका हुआ है? क्या आपको नहीं पता कि दूसरी तरफ लाहौर बरकी रोड पे कहां तक चला गया हुआ है? बेदियां रोड पे कहां तक बॉर्डर के पास तक चला गया हुआ है? क्या लाहौर वाघा बॉर्डर तक नहीं चला गया हुआ? तो लाहौर ने तो चारों तरफ फैलना ही फैलना है। और वो जो बेहंगम किस्म का फैलाव होता है, जिसमें ना दरख्तों को छोड़ा जाता है, ना एग्रीकल्चरल लैंड का ख्याल किया जाता है, आपकी हॉरिजेंटल ग्रोथ होती है वर्टिकल की बजाय, जो कि एनवायरनमेंट की तबाही कर रहा है, उसी को रोकने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो है वो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो दुनिया में इस टाइम जो ताकतवर तरीन आवाज है एनवायरनमेंट को बचाने की, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है और इसको पूरी दुनिया मानती है। तो वो ये प्लान लेके आए कि एक प्लान्ड सिटी लाहौर के करीब बनाया जाए, ताकि लाहौर का जो फैलाव है उसको भी कंट्रोल किया जाए और एक नया शहर जो बड़ी मुद्दत से नहीं बना, वो बना के इस्लामाबाद से भी जदीद और मॉडर्न शहर दिया जाए। अब उसमें क्या कुछ हो चुका मैं आपको बता दूं। 5400 एकड़, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी यहां तो लैंड एक्वायर नहीं होगी। 5400 एकड़ लैंड एक्वायर हो चुकी है ऑलरेडी, जिसपे इंशाल्लाह काम शुरू कर दिया जाएगा तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद। इसमें से ज्यादातर लैंड जो है वो दरिया के साइडों पे है और कुछ थोड़ी सी दरिया से बाहर है। इसके साथ साथ इसको 2 रोड्स कनेक्ट करेंगे इस शहर को। एक तो जो लाहौर को जानते हैं वो जानते हैं कि जो नई मोटरवे बनी है सियालकोट की, उस पे जो काला खताई इंटरचेंज आता है, वहां से ये मोटरवे से डायरेक्टली कनेक्ट होगा और इसका दूसरा कनेक्शन होगा रिंग रोड के साथ डायरेक्ट। तो आप पहले तो इसकी जो फिजिबिलिटी है वो देखिए कितनी जबरदस्त बन रही है कि ये मोटरवे से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और रिंग रोड से भी। इसके लिए जो सड़क है वो इंशाल्लाह इसी महीने में शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर एक सड़क फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी, दूसरी का प्रोसेस पूरा करके उसको भी फौरन शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी, जैसा कि मैंने आपको एनवायरनमेंट की बात कही, तो हमने 450 एकड़ जगह मुख्तस की है इसी एरिया में, जिसके अंदर घना जंगल लगाया जाएगा, जो इंशाल्लाह पूरे लाहौर के लिए ऑक्सीजन हाउस का दर्जा रखेगा। 450 एकड़ की जगह है जिसमें जंगल भी लगेगा और साथ उसके एग्री फॉर्म्स बनेंगे। मैं उस फ्रॉड एग्री फॉर्म की बात नहीं कर रहा जो माजी में इस्लामाबाद में भी बनते रहे हैं, जो अशराफिया के लिए बनाए जाते हैं और एग्री फॉर्म के ऊपर जगह लेके उसके बाद उसमें बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एग्री फॉर्म की बात कर रहा हूं जिसमें सब्जियां काश्त होंगी, जिसमें एग्रीकल्चर होगी। ये पाकिस्तान का पहला शहर होगा जिसकी फूड की जितनी भी जरूरत होगी वो ये शहर अपनी खुद पूरी करेगा, उसका पहले से प्लान दे रहे हैं। जो सब्जी यहां चाहिए होगी, जो अनाज चाहिए होगा, उससे पहले से उसकी जगह छोड़ रहे हैं। उसको अवॉर्ड करेंगे छोटे काश्तकार को, ताकि वहां पर वो सब्जी उगाए, वहां पर वो अजनास उगाए जो खानी है, जो फूड की डिमांड है उस शहर की, वो कोशिश करें कि लोकली प्रोड्यूस करके उसको फुलफिल करें। उसके साथ साथ आपने ये भी जहन में रखना है कि जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये वो प्रोजेक्ट है जो शहबाज शरीफ करना चाहते थे, नहीं कर सके। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये आइडेंटिफाइबल बैलेट करना चाहते थे लेकिन खुद नहीं किया। जब हम करना चाहते थे तो लैतो लाल करके उसको भी रोका।
और उसका नतीजा आपके सामने है कि पंजाब का एक एमपीए अपने वालिद के लिए वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहा है और इलेक्शन कमीशन के सामने हम हुकूमत के में होने के बावजूद दस्त बदस्त खड़े हैं ये कहने के लिए कि हम हाथ बांध के आपसे वही गुजारिश करते हैं जो आपने NA 75 में किया। वहां आपसे 14 हलकों पे रीपोलिंग मांगा गया था, आपने पूरे हलके पे किया। इस्तदलाल ये था, मैं बसद एहतराम आपको ये अर्ज कर रहा हूं, इस्तदलाल ये था कि वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ। हालांकि वो लड़ाई झगड़ा किसी उम्मीदवार ने नहीं करवाया था, ना उसके कोई सबूत हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पावर्स में है आपने किया। हम चाहते हैं कि यहां भी उसी तरह की आपकी पावर्स इस्तेमाल हो जो आर्टिकल 9 में आपके पास हैं और आप इसको देखें जो वोट की खरीदो फरोख्त हुई। तो ये मैं जो बात कहना चाह रहा था कि ये रिवर रावी सिटी भी इन्होंने करने की कोशिश की, नाकाम हुए। आज हम कर रहे हैं तो उसमें रोड़े अटका रहे हैं। इनको किसी किस्म की अवाम की फलाह का नहीं है। वही प्रोजेक्ट जो इन्होंने कंसीव किया और नहीं कर सके, अगर हम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को बुरा कह रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट बुरा है तो शहबाज शरीफ ने करने की कोशिश क्यों की थी? इसी तरह से जैसे इन्होंने आइडेंटिफाइबल बैलेट को सपोर्ट किया, आपके सामने पहले जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें 2015 के इलेक्शन में 2016 की जो कमेटी बनी थी, जो मैंने और यहां पर सेनेटर शहजाद वसीम साहब ने माफ कीजिएगा, सेनेटर शहजाद वसीम साहब ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।